फिर भी आप लोग नहीं आते। तो भाई अगर आपने काम सीखना है, उस्ताद आपके अच्छे हैं, इंस्टीट्यूट आपका अच्छा है, ये बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, इससे पूछे इसने कितनी मेहनत की और क्या था और कहाँ पहुँच गया। तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे और यहाँ पर जो है रोज़ाना आए, जब भी आपकी क्लास हो आप बैठ के सीखें, 2 लफ्ज़ सीखें, उस सीखने को अपने घर जाकर प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह आप मेहनत करते रहें और आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप छुट्टियाँ करें, मर्ज़ी से आएँ मर्ज़ी से जाएँ, सर बैठे हुए हैं, ध्यान आपका कहीं और है, मोबाइल हर आदमी के हाथ में मोबाइल पे लगा हुआ है, तो कभी आप नहीं सीख सकेंगे। तो कोशिश करें। उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, उनकी मेहनत और हमारी मेहनत और दुआओं से, सिर्फ दुआएं कुछ नहीं करती। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू वर्क हार्ड, नथिंग गोइंग टू हैपन। पूरी रात सजदे में पड़ रही, खूब रोई। अल्लाह भी यही कहता है कि भैया मेहनत करोगे उसका एक बात बहुत अहम समझने की, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली रिलीजन में इतना स्टक हो गए हैं, इतना इंजेक्ट कर दिया गया है कि हम इस दुनिया का अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है वो सिर्फ एक चीज़ पे, मज़ाहिब तो हज़ारों किस्म है, एक चीज़ पे, वो है मेहनत। आपका किसी मज़हब से ताल्लुक़, किसी ज़ुबान से, किसी कास्ट, कोई जिस शोबे में आप मेहनत करेंगे आपको कामयाबी मिलेगी। तो मुमकिन ही नहीं कि आप मेहनत करें और आपको अल्लाह कामयाब करे, पॉसिबल नहीं। जीटी पायलट का मैट्रिक के बाद इम्तिहान दिया और पास हुआ। कराची में कोई कई हज़ार लड़कों में हम 2 लड़के सिलेक्ट हुए। वो हार्ड गए, ISSB का इम्तिहान पास किया। सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं बहुत रोया। मेरी ज़िंदगी का ड्रीम था कि मैं जहाज़ उड़ाऊँ। आज मैं सोचता हूँ जितने जहाज़ उड़ाने वाले हैं ना, वो मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिलने आए। दुनिया की जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ने का ख्वाब देखता था, आज मुझे वहाँ पे लेक्चर देने के लिए शांति निकेतन टैगोर में जो बहुत बड़ी फ़ाइन आर्ट की यूनिवर्सिटी है, दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं। तो मुझे 2016 में वहाँ बुलाया गया, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एलएन, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और बहुत सारी जगह पे, लिविंग आर्ट सेंटर टोरंटो, यहाँ पे मेरे लेक्चर हुए, उसके लिए बुलाया गया। और तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि एक डिपार्टमेंट काउंटर था, फाइन आर्ट का डिपार्टमेंट, तो उसके बाद इजाद हुआ। एक तो ये है कि आँख को देख के वो, लेकिन एक जिस आर्टिस्ट को देख के ये पूरा स्टडी हो, बल्कि उसमें जो लेंस भी डेवलप कर लिया, उसका नाम है रेम्ब्रांट। रेम्ब्रांट वो आर्टिस्ट था जिसने ये, अगर आप उसकी पेंटिंग्स देखेंगे, अगर यहाँ पर कोई को तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सलीम भाई, लाइफ इज सो डार्क, एवरीथिंग हियर इज सो डार्क, बट देयर इज लाइट विच इज़ दी होप। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। बल्कि रिसेंटली देखिए, अगर आप पेंटिंग्स देखना चाहिए आजकल तो बहुत उतना ही आपके अंदर जो कैमरे के फ्रेम और उसकी एंगल की ज़रूरत होती है ना, वो पूछिए उसके बारे में। एक छोटा सा सवाल, क्या कोई डॉक्टर ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किए बगैर डॉक्टर बन सकता? उसके सामने एक नंगी लाश, न्यूड बॉडी पड़ी हुई होती है, उसको स्टडी किए बगैर वो डॉक्टर बन सकता है? इम्पॉसिबल है ना। उस वक्त उसके सामने वो बॉडी, वो न्यूड नहीं होती, वो जिस्म होता है। वो है लियोनार्डो दा विंची, जिसने मोनालिसा बनाई। उसने ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर बाकायदा उसके रिसर्च पेपर हैं, कब्रिस्तानों में जाके ह्यूमन बॉडी निकाल के उस पर स्टडी करता था
उसने बताया कि भाई हाथ की हड्डी कहाँ से मूव होती है, पैर की कहाँ से, कौन सी जगह क्या है, बैकबोन क्या, वगैरह वगैरह। तो सिमिलरली कोई भी आर्टिस्ट ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किए बगैर, मैं ये कहना चाहूँगा, जो चीज़ हम क्लास में कुछ मिनटों में एक आध चीज़ सीख रहे थे, वो हम इस खुले माहौल में आके रिफ्रेशमेंट के बाद इसके मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा सीख रहे हैं। और यही एक चीज़ थी जो सर हमें सिखाना चाह रहे थे। अगर किसी की फेस लाइट डार्क है, अगेंस्ट सूरज खड़ा है, उसके बैक से सूरज आ रहा है और कैमरा फ्रंट पे है, तो हम उसके फेस को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल है जो हम बच्चों को इस वक्त करा रहे हैं कि रिफ्लेक्टर की मदद से आप अपने फेस की लाइट कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इस कैमरे में भी जो है वो आधी लाइट आ रही है यहाँ पे, बल्कि आप थोड़ा ऊंचा हुआ है तो इसके फेस के लेंस के ऊपर से लाइट चली गई है। तो अभी आप जो है आपके बैक पे लाइट है, हम जो है आपके फेस पे लाइट करेंगे ताकि पता चले क्या चीज़ हो रही है। तो इसको मैं रिकॉर्ड इस वक्त जो है मेरी सूरज जो है बैक पे और उसकी जो रोशनी वो डायरेक्ट कैमरे पे पड़ रही है और मेरा फेस जो है वो कैमरे की तरफ मुड़ा हुआ है और यहाँ पे लाइट नहीं है, डार्क हो रहा है। तो अगर हम इसको हटाते हैं तो मेरा देखें फेस एकदम डार्क हो जाएगा। जैसे ही हम रिफ्लेक्टर फेस पे लाते हैं तो रोशनी एकदम उसकी रोशनी आ जाती है फेस पे। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरे फेस पे रिफ्लेक्ट होकर जो रोशनी आ रही है उससे चेहरा एक बेहतरीन रिज़ल्ट पेश कर रहा है। अगर आप सूरज आपके बैक पे है और आप दूसरी तरफ हैं, कैमरा आपके सामने, तो आपका फेस डार्क हो जाएगा। इसको क्लियर करने के लिए रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्लेक्टर के अंदर गोल्डन शेड भी होता है, वाइट भी होता है और सिल्वर कलर भी होता है। जैसे इस तरफ वाइट है, इस तरफ गोल्डन है और इसके अंदर सिल्वर है। तो आप इससे रोशनी आसानी से यूँ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं जैसे अभी मैंने मोबाइल कैमरे पे किए। तो आइए चलते हैं, हम ये आईटी मीडिया के स्टूडेंट हैं जो नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ से यहाँ मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को दिए गए हैं। हम इनको ट्रेन कर रहे हैं। आज की जो लाइट है वो सूरज की अगेंस्ट लाइट है जिसको हम रिफ्लेक्ट करके फेस लाइट बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम मौजूद हैं आईटी मीडिया की क्लास में। यहाँ पे हम स्टूडेंट को आज लाइट के हवाले से कोर्स करा रहे हैं और लाइट जो है ये तकरीबन 1 महीने से हम इनको सिखा रहे हैं। ये नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं आईटी मीडिया क्लास के अंदर मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। पिछले 1 महीने से हम इनको लाइट का 3 पॉइंट लाइट पे सिखा रहे हैं, सॉफ्ट लाइट, डिफ्यूज लाइट कि किस तरह की जाती है और लाइट की इकसाम पे कि लाइटें कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस वक्त एक इसके अंदर सॉफ्ट किया हुआ है लाइट को, इसी तरह हमने थर्मोकोल से भी लाइट को रिफ्लेक्ट किया हुआ है। और लाइट को सॉफ्ट रिवर्ब कैसे किया जाता है, डिफ्यूज कैसे किया जाता है, या फिर हार्ड लाइट कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो ये हम 1 महीने से मुसलसल 3 पॉइंट लाइट, रेवरेंट लाइट और दूसरी तीसरी जो लाइटें थे उसके हवाले से हम इनको बता रहे थे कि लाइट किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पे हम एक इस वक्त प्रोडक्ट की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको प्रोडक्ट लाइट कैसे सिखा सकते हैं, प्रोडक्ट लाइट कैसे की जाती है। तो आज हमने इनको ये 3 चीज़ें रखी हैं, ब्लू, ट्रांसपेरेंट और ब्लैक, कि इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए और इसकी लाइट किस तरह से की जा सकती है। तो हम यहाँ पे इस वक्त हमने 3 लाइटें ऑन की हुई हैं, तकरीबन 1000 वाट की 1K की, और इसको हमने यहाँ से रिवर्ब किया हुआ है, बाउंस किया हुआ है, ताकि ये लाइट है उसका पता चले कि किस तरह से प्रोडक्ट के अंदर लाइट डिफ्यूज़ हो रही है और किस तरह से सॉफ्ट हो रही है। तो पिछले 1 महीने से 3 पॉइंट लाइट और उसको रिवर्ब करना, मतलब बाउंस करना, और लाइटों की इकसाम के कौन कौन सी लाइट इस्तेमाल की जाती है, इस पर हमारी क्लास चल रही है। तो आइए चलते हैं, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इनको लाइट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे आज हम नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू आज हम कैमरे के बारे में बताएंगे कि कैमरा जो है वो किस तरह से ऑपरेट किया जाता है और कैमरे के अंदर किस तरह से उसकी सेटिंग की जाती है, उसका मेन्यू कैसे सेट किया जाता है। यहाँ हमारे पास इस वक्त प्रोफेशनल 4 कैमरे हैं। ये 4 कैमरे, इनमें एक कैमरा बहुत ही पहले का, तकरीबन आज से कोई 10 साल पुराना है, वो है एक कैमकॉर्डर हमारे पास यहाँ मौजूद है, कैमकॉर्डर, और उसके साथ हमारे पास एक प्रोफेशनल DVC प्रो कैमरा मौजूद है। ये DVC प्रो कैमरा इस वक्त हमारे पास मौजूद है और DVC प्रो जो है ये भी तकरीबन 10 साल पुराना है और ये प्रोफेशनल है। इसके अंदर ख़ास बात ये है कि एक तो इसके अंदर ND फिल्टर और शटर स्पीड, प्रोफेशनल आयरस रिंग, और उसके अलावा फोकस रिंग और जूम इन आउट रिंग और सर्वो किट की फैसिलिटीज मौजूद है इस कैमरे के अंदर। तो इसके साथ हमारे साथ जो दूसरा कैमरा है जो इस वक्त रिकॉर्डिंग पे भी लगा हुआ है वो कैमरा है EX3। EX3 भी एक बेहतरीन प्रोफेशनल कैमरा है, ये भी तकरीबन पिछले 10 साल पुराना है। ये DV कैम
और EX3 में फ़र्क ये है कि DP कैम जो होता था वो 4.3 की रेजोल्यूशन पे है, और जो EX3 है वो HD कैमरा है, हाई डेफिनेशन 16:9 उसका फ्रेम रेशो है, एस्पेक्ट रेशो, और उसके अंदर मेगापिक्सल जो है वो 19, 20, 10, 80 है। उसके अंदर जो ऊपर से टिल डाउन का फ्रेम लुक एंगल बनाया इसका, देखो ये यूँ आना चाहिए। अब तुम यहाँ खड़े हो तो क्या पता कहाँ देख रहे हो। क्लोज करो और क्लोज करो, और बस ये पहले कैमरे पे फुल क्लोज आओ, ये फिर आस्ता आस्ता जूम आउट आ जाना, रिकॉर्ड करो। बस 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 इससे याद के साथ, और दोबारा जब क्लोज अप फ्रेम आउट हो रहा है, बैकग्राउंड कम करो, बैक कम करो, और कम करो, और कम करो, और कम करो, और कम करो। समझ में आपका कैमरे से नाजरीन जैसा कि देखा, ये डॉक्यूमेंट्री आज हमारी तैयार हो चुकी है। इस डॉक्यूमेंट्री की ख़ास बात यह है कि जो इसका स्क्रिप्ट है वो हमारे स्टूडेंट ने खुद ही लिखा है अपने तौर पे, और इसको इनकाद करने के लिए हमने इनको कहा था कि अपना स्क्रिप्ट खुद तैयार करना है, रिसर्च खुद करनी है, ताकि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि ये खुद से तैयार कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। वो बात अलग है कि अगर लिखना ना है तो आदमी किसी से लिख पाता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स हैं तो इन्होंने खुद ही तैयारी की है, खुद ही अपना स्क्रिप्ट लिखा है और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है। तो उम्मीद है ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री तक फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ये AD मीडिया में हम मौजूद हैं। यहाँ पे ये एक वर्कशॉप हो रही है। आज जो हमारे स्टूडेंट हैं वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो ये उन्होंने पूरा एक सेट तैयार किया है जिसके अंदर ये इन्होंने खुद ही लिखा था और ख़ुद ही आज इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये कैमरा है, ये इनकी लाइटें वाइटें इन्होंने सेट की हुई हैं जिस हिसाब से इनको शॉट्स चाहिए। तो ये अपना डॉक्यूमेंट्री वर्क कर रहे हैं। तो आज का इनका ये आज से इन्होंने प्रैक्टिकली ये अपना काम शुरू कर दिए हैं। बेसिकली ये एक बच्चा है, ये डायरेक्टर है, ये रेड कपड़ों वाला। तो ये इन्होंने अपने इसको पूरा बाहर से आउटडोर से यहाँ तक ये शूट कर रहे हैं और इसको एक बना रहे हैं सेट के हिसाब से। अच्छा क्यों है, एक मिनट रुको भाई, क्यों बोलूँगा तो क्यों है, ठीक है। 1 2 3 क्यों। हमारी इस डॉक्यूमेंट्री का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इसीलिए हम आप उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। कट है। आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमें बॉक्स में अपनी रणनीति राय का इज़हार करें। अगली डॉक्यूमेंट्री तक हम आपकी चलो रेडी, रिकॉर्ड। तो आज जो आपको हमने क्लास के हवाले से बताया, जो चीज़ें बताई, उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि EX3 कैमरा क्या है और इसके अंदर मैनुअल के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने देखी, और आपको इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से जो कैमरे हैं ये समझ आ गई होगी कि DSLR और वीडियो कैमरे में फ़र्क क्या है, और मैनुअल इसका कितना ऑपरेटिंग आसान है। अगर आप एक दफ़ा प्रोफेशनल आदमी बन जाते हैं, मैनुअल ऑपरेशन करते हैं, तो आप कैमरे को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अयाज हसन है। मैं SD मीडिया का स्टूडेंट हूँ। इस क्लास से में आने से पहले जो मैं सियासी पार्टी के लिए काम करता था तो उनका मैं मीडिया सेल देखता था, मैं उनके लिए वीडियोस बनाता था। तो मेरे साथ बड़ा मसला आता था, मैं वीडियो बनाता था, नीली पीली काली बना के ला के सीन चला देता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस इदारे में मैंने प्रोफेशनली कैमरा चलाना सीखा है। मैंने कैल्विन के बारे में पढ़ा, मैंने शटर स्पीड के बारे में पढ़ा, मैंने ISO के बारे में पढ़ा। पढ़ने के अलावा यहाँ एक सबसे खास बात यह है कि चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। हमें कैमरे दिए जाते थे, प्रोफेशनल इक्विपमेंट हमें दिए जाते हैं जो हम लेके जाते हैं, उन प्रैक्टिस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों के बारे में सीख चुके हैं, हमारी मालूमात बढ़ चुकी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कम बजट में ये एक बेहतरीन पैकेज है जो किसी भी मुतवसत घराने के बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए बेहतरीन है। उसके अलावा मैं हुकूमत पाकिस्तान और नेपटेक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी बदौलत हम जैसे मुतवसत घराने के नौजवानों को ये मौका मिल रहा है कि वो ये कोर्स सीख कर किसी बड़े इदारे में जाकर या अपने प्रोडक्शन हाउस में फिल्म बना सकते हैं, फिल्म मेकिंग कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे कैमरे के ऊपर लेंस के बाद सबसे पहली जो चीज़ दी गई है वो है ND फिल्टर। ND फिल्टर का काम ये होता है कि नेचुरल डेंसिटी फिल्टर, वो हम आउटडोर पे जब शूट करते हैं तो वहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमारी
उसके अंदर ग्लेयर लाती है और नॉइज पैदा करती है। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम अपने एडी मीडिया में मौजूद हैं और स्टूडेंट्स को आज 3 कैमरों की रिकॉर्डिंग के हवाले से बता रहे हैं कि कंटिन्यूटी में 3 कैमरे ओबी कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और उसकी कंटिन्यूटी कैसे बहाल की जाती है। ये हमारा प्रैक्टिकल है 3 कैमरों का ओबी का। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, ये बेसिक एलिमेंट है और इसके साथ इनकी क्लैरिटी के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट है या जो इन्वायरमेंट है, हम उसको किस तरह से अपने सब्जेक्ट को स्क्रीन पे जो है वो कैसे बेहतर अंदाज में कि जो शख्स भी आपकी प्रोडक्शन को देख रहा है वो उसको समझ जाए, यानी कि जब तक ऑडियो क्लियर नहीं होने से कासिर रहेंगे। तो बेसिकली हम जो काम करते हैं वो हम उस देखने वाले के लिए करें जो अगर इसमें से 2 लाइट्स हम बंद कर दें, एक ऑन करें, उसके बाद आपको उसमें जो भी चेंजेस होंगी, जो भी रिजल्ट होगा वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस तरह से हमने लाइट मैनेज मिल जाएगा कि अगर हम कैमरे से एंगल ले रहे हैं, एंगल किस तरह का आ रहा है, उसको किस तरह से चेंज करना है, कैमरे से लाइट को किस तरह से कंट्रोल कर। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमारी इनसे यही गुजारिश है कि ऐसी वर्कशॉप जो है वो मुनक्किद होनी चाहिए ताकि जो है हमें मजीद सीखने का मौका मिले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमने ये देखें यहाँ पे आज अपने स्टूडेंट को वर्कशॉप दी है जिप ऑपरेटिंग की। तो ये जिप हमने मुकम्मल कर ली है और इस पे इस वक्त हमने ये देखें सारे स्टूडेंट भी खुश हैं, यहाँ खड़े हैं, अपना ग्रुप सेशन करवा रहे हैं। ये कैमरा इसमें फ़िट है जिप के अंदर, जिससे हम यहाँ पे ये देखें मेरा व्यू भी आ रहा है इस कैमरे के अंदर, ये यहाँ पे आ रहा है ये। और इसके बाद ये कैमरा है जो इसके अंदर, ज़रा कैमरा मूव करना आगे पीछे, ये कैमरा है, ये देखें ये मूवमेंट है इस कैमरे की। ये जिप जो है मुकम्मल इस वक्त रेडी है। इसके साथ ये देखें हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाया हुआ है और ये जो है इसका पूरा डाया है और ये यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी ऑपरेटिंग है और ये इसका टॉप मॉनिटर है जहाँ से कैमरामैन इसको देख के ऑपरेट करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं एडी मीडिया की क्लास में मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर। यहाँ पे नेवटेक के स्टूडेंट अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आज जो प्रैक्टिकल है वो एक करंट अफेयर का है। इसमें हमारे 3 स्टूडेंट हैं, एक होस्ट हैं और 2 इनके गेस्ट हैं। ये प्रैक्टिकल जो टीवी चैनल पे टॉक शो होते हैं उसके हवाले से है, ताकि अगर ये कल फील्ड में जाते हैं तो किस तरह से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तो आज हम इनको जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो 1+2 की करवा रहे हैं और ये करंट अफेयर है। आइए चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ और ये स्टूडेंट इसको अपने प्रैक्टिकल को पेश करेंगे आपके सामने। थैंक यू। टेक करेंगे भाई, अब यार हेडफोन तो सेट करो। क्यों? हाँ जी, रिकॉर्ड रेडी क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रामन है और आज हम मेमन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। आज हम एचडी मीडिया की क्लास में मौजूद हैं जहां पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मीडिया के बारे में तालीम हासिल कर रहे हैं कि किस तरह से कैमरा को ऑपरेट किया जाए या किस तरह से कि वो कैमरा के थ्रू अपनी अर्निंग कर सकते हैं या रोजगार हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है अनस और हमारे साथ जकी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस कोर्स में क्या सीखा और इस कोर्स को करने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आज के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और क्यों है रेडी रिकॉर्ड क्यों? नाज़रीन, आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से कि एक प्रोग्राम के दौरान एक लाइव सेशन किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये पसंद आया होगा। मुझे नहीं
रेडी रिकॉर्ड क्यू। व्यूअर्स, आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से कि हमारे आज मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट्स ने हमें गाइड किया कि आप अगर इन फ्यूचर डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं या फिल्म मेकिंग की तरफ आना चाहते हैं तो किस तरह से इस प्रोफेशन को आप परस्यू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब रेडी रिकॉर्ड क्यू। व्यूअर्स, आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट्स ने आज हमें गाइड किया है कि वो आने वाले फ्यूचर को किस तरह से परस्यू करने वाले हैं, कैमरा के थ्रू या फिल्म मेकिंग के थ्रू, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस के थ्रू या अपना कट क्यों है? व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह हमारे स्टूडेंट्स ने हमें गाइड किया कि कैमरा के थ्रू वो आने वाले फ्यूचर में अपना रोजगार किस तरह हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस शो से, आज की इस वीडियो से आपने भी बहुत कुछ हासिल किया होगा। अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकरम शेख है और मैं इस वक्त कुरंगी मिट्टी मेमन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ और यहाँ पर फिल्म मेकिंग डिपार्टमेंट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे कोर्स कराए जाते हैं और यहाँ कैमरा और लाइट्स एवरीथिंग परफेक्टली और इस तरह के सेटअप्स जो हैं वो दुनिया में बहुत कम है। तो अपने बच्चों को जो है वो इस तरह आगाह करें और बेहतरीन सिलसिला रोज़गार बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। का जो शॉट होता है वो आपका तीनों एंगल से 3 एंगल आते हैं, जैसे एक मास्टर कैमरा, एक सोलो कैमरा और एक होस्ट कैमरा। एक गेस्ट कैमरा होता है और एक आपका होस्ट का कैमरा होता है और एक मास्टर होता है। तो इन तीनों के शॉट्स जो हैं वो अलग अलग बनते हैं। क्यों है? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि हमारे जो मेहमान थे उन्होंने अपने बारे में इज़हार ख्याल किया। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी नई रिसर्च के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए जावेद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुगल इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। इंजीनियर इकबाल अहमद मुगल साहब लिखता है कार्ड के आगे, उसके आगे पढ़ा लिखा नहीं है और आप इसके ऊपर अबूर हासिल करें कि जी आपने कैमरा किस तरीके से यूज़ करना है, माइक को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें सामने लेकर आनी है। मैं तो अपने तमाम दोस्तों से मुझसे ज़्यादा आप सीखे हुए यहाँ पर सलीम अब्बासी भाई ने जो आपको सिखाया है उस्ताद के हिस्से से अपनी ज़िंदगी 38 साल हो गए इनको इस फील्ड में काम करते हुए। आज आपको ये अपना जो भी सीखा वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपको। अल्लाह पाक हर इंसान को ये सलाहियत अता फरमाए कि जी वो अपना इल्म किसी के पास ट्रांसफ़र कर दे। आप नौजवान बच्चे हो, सीख कर जाओगे, मुस्तकबिल बनोगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनोगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे, पाकिस्तान में भी दुनिया में भी। आप मैं तमाम दोस्तों का फिर एक दफ़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलाकर इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। कट। यहाँ बैठे। अच्छा, आप ऐसा है कि थोड़ा बेटा डिस्टेंस दे। ये जो आज प्रैक्टिस हो रही है ये एक हमारा टॉक शो है, कॉमेडी शो है। हम इसकी पैरोडी कर रहे हैं जावेद चौधरी साहब की जो मशहूर एंकर हैं। आइए हम चलते हैं अपने स्टूडेंट से वो प्रैक्टिकल सरंजाम देते हैं ताकि आप लोग इसको देखो और कैसे रिकॉर्डिंग होती है लाइव प्रोग्राम की। तो इसके अंदर हमने माइक भी यूज़ किए हैं, हम इसमें लाइटिंग भी की है, प्रोफेशनल स्टूडियो बनाया है, लेकिन हम पूरा एनवायरनमेंट दिखाएंगे, हम ओवर शूट भी करेंगे और सब चीज़ें दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। ऑडियो चेक करना। चलो जी, रेडी, सब कैमरा रिकॉर्ड, एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट
साथ मौजूद हैं मिस्टर सत्तैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू। नाज़रीन कराम, जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उनसे भी आपका सवाल करेंगे और उनके जवाब आपको दिखाएंगे। तो सत्तैन साहब, ये बताइए कि आप यहाँ पे जब से आए हैं तो आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा है? देखिए, बेसिकली यहाँ पर आने का जो मकसद था वो, मैं बेसिकली मीडिया प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखता हूँ, फ्रीलांसर हूँ। तो यहाँ पर वैसे तो मीडिया के अंदर सब कुछ मैं देखता आया हूँ। यहाँ पर आने का जो मेन वजह थी वो एक प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ सकूँ और पढ़ के उस पर इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर आके मैंने सीखी वो एक कॉन्फिडेंस। आपके पास कॉन्फिडेंस ना हो तो आप किसी भी जगह भरपूर तरीके से अपना 100% नहीं दे सकते। किसी भी फील्ड हो, चाहे वो मीडिया हो, किसी भी फील्ड में, जब तक कॉन्फिडेंस लेवल आपका लूज है तो आप उस पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आके सबसे पहला जो मुझे मेरे अंदर खुद ग्रोम किया सर सलीम अब्बासी ने, वो एक कॉन्फिडेंस जो होता है। आज मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, उस वो लेवल और आज के लेवल में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर आके मुझे ये चीज़ें, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ें सिखाई गई। तो आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, मुझे उन चीज़ों के बारे में बताइए। बेसिकली कॉन्फिडेंस के बाद फिर रिसर्च के ऊपर सर ने हमें बहुत ज़्यादा मेहनत कराई हमारे ऊपर कि रिसर्च को किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है, और रिसर्च भी वो जो मुस्तरद हो, ठीक है, जो आप कहीं खड़े होकर आप बोल सकें विद एविडेंस के साथ, वो रिसर्च के बारे में बताया। फिर उसके बाद लाइट किस तरह कट करनी है, फिर लाइट किस तरह देनी है, फिर क्रोमा बताया सर ने, फिर कैमरे के ऊपर आके कैमरा किस तरह अपने एंगल, ठीक है, उसको किस तरह जूम इन जूम आउट फोकस, सारे उन्होंने शॉट्स बताया। नाज़रीन कराम, जैसे कि आपने सुना कि हमारे मेहमान सत्तैन साहब ने अभी बताया कि यहाँ पर उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, तो हम अपने दूसरे मेहमान की जानिब बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा। मिस्टर ज़की, आप बताइए आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर? पहले तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता है कि अगर मुझे यहाँ सिखाया भी जा रहा है तो एक उस पे उसके सीक्वेंस सिखाया जा रहा है। जैसे इसका एक सिलेबस है, पहले हमें इसका रिसर्च के बारे में बताया गया कि रिसर्च कैसे की जाती है, किस टॉपिक पे की जाती है और फिर क्या क्या करना पड़ता है आपको चाहिए। और उसके बाद फिर मुझे कैमरे के बारे में सिखाया गया कि उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसके क्या क्या बटन्स हैं, और प्रोफेशनल तरीके से सिखाया गया कि उसके मेन्यू का कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर मुझे उसकी लाइटनिंग के हिसाब से पढ़ाया गया। फिर उसके बाद मुझे अब जो सिखाया जाएगा वो एडिटिंग के बारे में। ठीक है, तो मिस्टर ज़की मुझे ये बताइए कि यहाँ से कंप्लीट करने के बाद आपका क्या इरादा है? आप फील्ड में कहाँ जाना चाहते हैं? अपना कोई चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी चैनल के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो आपका क्या इरादा है? जी, जॉब पे तो मुझे कोई इतना इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं अपना ही एक चैनल यूट्यूब पे खोलूँगा और उस पर ही काम करूँगा। लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब दिखाऊँगा अपने जो मुल्क की है, जैसे कश्मीर साइड हो गए, बहुत से लोग डॉक्यूमेंट्री टाइप पर। अच्छा, तो मिस्टर सत्तैन साहब, आपका क्या इरादा है? देखिए, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि मैं प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखता हूँ, फ्रीलांसर। जब तक आपके पास एक अथेंटिक चीज़ नहीं आएगी, मेरे पास सबसे वैलिड चीज़ मेरी डिग्री होगी। फिर उसके बाद मैं माशाल्लाह से बड़े DOP और बड़े लोगों के साथ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आके जो मुझे एक यूनिक चीज़ दिखी वो सर सलीम अब्बासी का जो एक 30 साल का तजुर्बा था, वो उन्होंने मुसलसल हमको हमारे अंदर ग्रो करने की कोशिश करी। वो जैसे बॉर्न बेबी को आपके पेरेंट्स आपको ग्रो करते हैं, इसी तरह उन्होंने मुझे हम सबको ये बताया कि क्या सही हो क्या सही हो। फील्ड में उतरने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी है, ये आपको हर कोई नहीं समझा। और पाकिस्तान कराची में और भी क्लासेस हो रही हैं, लेकिन हमारे इधर मेमन में काफ़ी यूनिवर्सिटी के और काफ़ी लोग आए, लेकिन यहाँ पर आके भी उन्होंने बहुत डिफरेंट चीज़ें पाई कि मतलब सर सलीम अब्बासी जो हमें तालीम तरबियत दे रहे हैं, तो वो एक बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक तरीके से, यानी कि 30 साल का जो तजुर्बा है वो हमारे अंदर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, जैसे कि आपने हमारे दोनों मेहमानों की इज़हार ख्याल सुने,
आज हमारे प्रोग्राम का वक्त इतना ही था, हमारा वक्त खत्म हो जाता है। लाइट होती है और मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स होती हैं। अब LEDs भी यूज़ हो रही हैं क्योंकि वो उनमें इतनी हीट नहीं होती, तो हमारे जो भी हम जिसको भी मतलब कोई एक्टर है, हम जो भी शूटिंग ये फोम पड़े हैं, इसको क्या कहते हैं और ये किस लिए यूज़ होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली ये थर्माकोल है, लेकिन इसको पोली कहा जाता है हमारी ज़बान में, मीडिया की ज़बान में, और ये लाइट को बाउंस कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि लाइट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट ना हो, लाइट चुभे ना, आपको परेशान। जी अब्दुल राफे, आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर की वाल है, ये क्या है और क्यों यूज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बेसिकली क्रोमा बोल है, जैसे कि आप अक्सर लोग कहते हैं कि इससे जो है हम बैकग्राउंड को काट सकते हैं, ऐसा कुछ इससे होता है? बिल्कुल ये उसी काम के लिए है, बैकग्राउंड कुछ भी बना सकते हैं, मतलब जैसे आपकी मर्जी का अपने मुताबिक का चेंज हो सकता है। सर मास्टर रेडी क्यों है? तो ये था हमारा प्रोग्राम। तो मैं जो भी दो होस्ट हैं, अब्दुल राफे भाई हैं और बाबर भाई हैं, दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनसे बड़ी अच्छी बातचीत। गॉड क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल राफे भाई और बहुत बहुत शुक्रिया बाबर भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।